छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग आदिवासी क्षेत्रों के विशेष हितों और विकास की कमी के लिए उठाई गई थी। पर छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग राज्य बने 25 साल हो चुके हैं, लेकिन अब भी आदिवासियों के लिए बुनियादी सुविधाएं तक राज्य सरकारें उपलब्ध नहीं करा पाई हैं। शिक्षा हो या स्वास्थ्य, हर मोर्चे पर असफलताएं मुंह चिढ़ाते नजर आती हैं। सबसे बुरा हाल बस्तर का है, जहां बस्तर की पीड़ादायक तस्वीर को नियत नेल्लानार, आमचो बस्तर, बस्तर पंडुम जैसे चकमक उपक्रमों और आयोजनों से छुपाने की कोशिश होती है। आप इससे अनुमान लगाएं कि बस्तर संभाग में विशेषज्ञ चिकित्सकों के 355 पद स्वीकृत हैं और यहां महज 45 चिकित्सक काम कर रहे हैं। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की आदिवासी आबादी का एक बड़ा हिस्सा बस्तर क्षेत्र में निवास करता है, लेकिन इस बस्तर के आदिवासी आज भी विकास की कथित मुख्यधारा से कोसों दूर हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाएं इनके लिए अब भी एक सपना बनी हुई है। सबसे बुरा हाल स्वास्थ्य व्यवस्था का है। आप माने या ना माने, बस्तर में किसी भी बीमारी का इलाज करना एक लंबी लड़ाई लड़ने जैसा है। बस्तर से अशोक नायडू की रिपोर्ट देखिए। बस्तर संभाग में विशेषज्ञ डॉक्टरों के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि बस्तर में विशेषज्ञ डॉक्टरों के 355 पद स्वीकृत हैं, लेकिन 7 जिलों वाला बस्तर संभाग केवल 45 विशेषज्ञ डॉक्टरों के भरोसे चल रहा है। बस्तर में विशेषज्ञ डॉक्टरों के 310 पद खाली हैं। ये खाली पद सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। इन खाली पड़ी कुर्सियों को देख मरीज अपना दर्द लेकर वापस लौट जाते हैं और कुछ इलाज के अभाव में अपनी जान गंवा बैठते हैं। जिले के हर सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों का इंतजार है। हर मरीज अस्पताल की ओर देख रहा है, लेकिन डॉक्टरों की मौजूदगी सिर्फ पोस्टर या योजनाओं तक सिमटी हुई है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की भूमिका साधारण नहीं होती। ये वे लोग होते हैं जिनके पास किसी महिला की सुरक्षित डिलीवरी से लेकर किसी वृद्ध के हार्ट अटैक तक का इलाज होता है, जिनकी मौजूदगी से एक छोटा सीएचसी भी बड़ा जीवनदाता बन जाता है। लेकिन बस्तर के हर जिले में डॉक्टरों की कमी बनी हुई है। हालत ये है कि जिला मुख्यालयों तक में विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बताते हैं कि बस्तर संभाग के 7 जिलों में से बस्तर जिले में विशेषज्ञों के 67 पद स्वीकृत हैं, जबकि केवल 12 विशेषज्ञ सेवा दे रहे हैं। इसके अलावा कांकेर में 68 में से केवल 14 डॉक्टर नियुक्त हैं। वहीं कोंडागांव जिले में 51 स्वीकृत पद में केवल 7 डॉक्टर सेवा दे रहे हैं। नारायणपुर जिले में 31 में से 5 और दंतेवाड़ा जिले में 44 में से केवल 4 विशेषज्ञ हैं। वहीं बीजापुर जिले में 62 में 3 विशेषज्ञ चिकित्सक ही हैं। सुकमा जिले में 32 पद हैं और इस जिले में 32 के 32 पद खाली हैं। यह हाल तब है जब इन जिलों में नक्सल हिंसा, सड़क हादसे, प्रसव जटिलताएं और वायरल बीमारियों की भरमार है। संकट ये है कि जब छोटे अस्पतालों में इलाज नहीं हो पाता है तो दबाव सीधे जिला अस्पतालों पर आ जाता है। जगदलपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर जिले में मौजूद बड़े अस्पतालों में रोजाना सैकड़ों मरीज पहुंचते हैं। कई गंभीर केस भी सामने आते हैं, लेकिन उनके विशेषज्ञ ही नहीं हैं। ओपीडी में भीड़, ऑपरेशन थिएटर में प्रतीक्षा और वार्डों में अधिकांश मरीजों के इलाज के बजाय नाउम्मीदी हासिल होती है। इन मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर मशीनों की तरह जूझते रहते हैं। एक तो अधिकांश अस्पतालों में जरूरी मेडिकल संसाधन उपलब्ध नहीं है, दूसरी ओर मरीजों की लंबी कतार है। ऐसे में थके हारे डॉक्टरों की पीड़ा कोई सुनना नहीं चाहता। बस्तर में एक विशेषज्ञ डॉक्टर एक साथ 3 विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहा है। इसमें जांच, परामर्श और ऑपरेशन का भार एक ही डॉक्टर पर है। बस्तर में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बदहाल स्थिति की वजह से मरीजों को मजबूर होकर छोटी छोटी बीमारियों के इलाज के लिए रायपुर या विशाखापट्टनम या हैदराबाद जाना पड़ता है।
जो लोग महंगे हॉस्पिटल और दूर दराज के डॉक्टरों तक जाने आने का खर्च वहन कर सकते हैं, उनको तो फिर भी सुविधाएं मिल जाती हैं, पर ग्रामीण गरीब आदिवासी इलाज के अभाव में तड़पते रह जाते हैं। जगदलपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तो बना, पर इमारत से इलाज कैसे हो? दरअसल जगदलपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को बने लगभग 9 महीने का समय हो गया है। इस अस्पताल का कुल प्रोजेक्ट 232 करोड़ 73 लाख रुपए का था। इसमें राज्य सरकार 40% और केंद्र सरकार की तरफ से 60% का खर्च किया गया था। इसमें 10 मंजिला इमारत बनाने में 111 करोड़ से ज्यादा और अस्पताल में लगने वाली आधुनिक मशीनों के लिए 100 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए गए। जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि भवन तैयार है, मशीनें लग चुकी हैं, लेकिन डॉक्टर और विशेषज्ञ नहीं हैं। दरअसल इन नियुक्तियों में सबसे बड़ी रुकावट है फंडिंग और प्राथमिकता। स्वास्थ्य सुविधा बहुत बुरी तरह से बेकार स्थिति में है। आज आप देख लेंगे, महारानी अस्पताल हो जाए या मेडिकल कॉलेज हो, कहने के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी तैयार किया गया है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सर्दी, खांसी और सामान्य बुखार तक का ही इलाज संभव हो पाता है। आपको थोड़ी सी भी ज़्यादा बीमारी होती है तो यहाँ से आपको सीधे विशाखापट्टनम, हैदराबाद या फिर रायपुर का आपको सहारा लेना पड़ता है। आज बड़े बड़े स्ट्रक्चर बन गए, वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। बस्तर में स्वास्थ्य सेवा के नाम पर लगातार हमारे यहाँ के जवान नक्सलियों से लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब किसी बम ब्लास्ट और आईडी में आए दिन घायल होने की बात सामने आती है, उसके बाद भी यहाँ पर एक भी ऐसा अस्पताल नहीं है जहाँ पर कुछ सर्दी खांसी से ज़्यादा तबीयत खराब हो जाए उसके लिए इलाज हो सके। बस्तर में आज सर्दी खांसी से थोड़ा सा भी ऊपर बीमारी हो जाए तो आपको सीधा और सीधा यहाँ से बाहर जाना पड़ता है। इतनी बड़ी बड़ी मशीनें ला के रखी गई हैं, टेक्नीशियन है नहीं, लंबे समय से वो धूल खा रहे हैं। महारानी अस्पताल में लंबे समय तक डायलिसिस सुविधा बंद रही, यही चलते हुए। और मेडिकल कॉलेज में देख लेंगे आपकी कई मशीनें हैं जो यूज़ ही नहीं हुई हैं और वो ख़राब हो गई। अब सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से एक उम्मीद जगी थी कि वहाँ पर विशेषज्ञ आएंगे, लेकिन आज वो अपने कम से कम 7 साल पीछे चल रहा है। 7 साल और 2 साल 3 साल से तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो इंस्टॉल होके रखे हुए हैं, उद्घाटन का इंतजार कर रहा है। ऐसे में बस्तर वासियों के लिए बड़ी तकलीफ देह है कि कैसे उनका इलाज होगा और वो कैसे कम से कम मूल अधिकार तो प्राप्त कर सके कि स्वास्थ्य सेवा आप उनको मिनिमम जो होती है वो मिल सके। आज बस्तर में कहीं ना कहीं ये आप साफ बोल सकते हैं कि सारी स्वास्थ्य सुविधा खुद वेंटिलेटर पर है। डीएमएफ जैसे फंड मौजूद हैं जिनका उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं में हो सकता है, लेकिन अधिकतर जिलों में यह फंड अन्य योजनाओं या कागजी योजनाओं में ही खप गया है। दंतेवाड़ा जिले को छोड़कर बाकी जिलों में डीएमएफ का सही उपयोग डॉक्टरों की नियुक्ति में नहीं हुआ। हाँ, इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी जरूर जारी रहती है। विपक्ष सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाता है तो सत्ता पक्ष आने वाले दिनों में नियुक्तियों का वादा कर रहा है, लेकिन आम जनता के लिए ना ये वादे मायने रखते हैं ना आरोप। बीमार व्यक्ति को डॉक्टर चाहिए, गर्भवती महिला को बच्चे की डिलीवरी करवाने के लिए अनुभवी स्त्री रोग विशेषज्ञ चाहिए, हार्ट अटैक आने पर कार्डियोलॉजिस्ट चाहिए, कैंसर के इलाज के लिए स्पेशलिस्ट चाहिए। देखिए, ये बड़ा हम बस्तर वासियों के लिए बड़ा चिंता के विषय है और लंबे समय से ये समस्या बनी हुई है। जब आज से 30-40 साल पहले हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, अंदरूनी क्षेत्र जगरगुंडा, अर्चा वगैरह में उस समय डॉक्टर होते थे। सब अभी जितने हम पढ़े लिखे होते जा रहे हैं उल्टा हो जा रहा है और इसमें कोई भी सरकार हो चिंता नहीं कर रही कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा दुख की बात है। आज की स्थिति में भी एक सरकार अंदरूनी क्षेत्र में नक्सलाइट मूवमेंट जो चला रही है, ऐसे समय भी तो गंभीर होना चाहिए था, क्योंकि हम लोग पिछले सरकार में थे, डीएमएफ फंड का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा उपयोग किए, बाहर के डॉक्टर मन लाए, कई डॉक्टर वहां पर पदस्थ थे बीजापुर जैसे और सुकमा जैसे जगह में, लेकिन ये सरकार आने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। सिर्फ बड़े बड़े बात मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, चाहे स्थानीय विधायक और
सांसद लोग बड़े बड़े बात कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कोई भी काम, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, सुपर स्पेशल अस्पताल, हम सब बयान को मंत्री जी का और मुख्यमंत्री का रखे थे, बस 1 महीना में चालू कर देंगे, वो फलाना ढमका, अभी प्रक्रिया अधीन एनएमडीसी निविदा बुला रहा है, ये बुला रहा है, ऐसा करके सब टालते जा रही है। गंभीर, ये सरकार जब से आई है चिकित्सा क्षेत्र में बिल्कुल ध्यान है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी डॉक्टर ये इतने कम होने तो है, और कम डॉक्टर भी सही सेवा दे नहीं रहे, ऐसा देखने को मिलता है। तो अभी बड़े बड़े मशीनों में मशीन आई है, उसे ऑपरेटर तक युक्त नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई डीएमए फंड के डॉक्टर जितने लगे सब छोड़ के चले गए। सरकार ही चिकित्सा में कोई ध्यान नहीं दे रही। देखिए, निश्चित ही स्वास्थ्य व्यवस्था में थोड़ा सा हम लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा बस्तर जो संभाग है और बस्तर संभाग का मुख्यालय जगदलपुर है, यहाँ इसके अलावा बस्तर के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण लोगों को अलग राज्य में जाना पड़ रहा है, चाहे उड़ीसा हो, आंध्र हो, रायपुर का भरोसे में। तो इसलिए हमको स्वास्थ्य सुविधा के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अभी एक समय यहाँ सिर्फ एक महारानी हॉस्पिटल हुआ करता था, आज मेडिकल कॉलेज भी है, आज यहाँ सुपर स्पेशल हॉस्पिटल भी खुलने वाला है। ऐसे कई स्वास्थ्य बड़े बड़े स्वास्थ्य के दृष्टि से केंद्र खुल रहा है, तो आने वाला समय में उसका लाभ मिलेगा। हाँ, अभी डॉक्टरों की कमी के कारण थोड़ा सा समस्या का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब एक समय आज जितना डॉक्टर है उससे एक समय तो कोई भी डॉक्टर नहीं था। धीरे धीरे उसको पूरा करने का प्रयास सरकार के द्वारा प्रयास चल रहा है। आने वाले समय में उसका जितना यहाँ आवश्यकता होगा उसके अनुरूप भर्ती भी करने का प्रयास करेंगे। और क्योंकि बस्तर में कई डॉक्टर बाहर से आना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि बस्तर को नक्सलवाद, माओवाद, यहाँ एक प्रकार से डॉक्टर जैसे लोग, क्योंकि उनको बड़े शहरों बड़ी जगह में उनका जो क्या बोलना चाहिए प्राइवेट भी चलता है, लेकिन यहाँ नहीं होने के कारण बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। चुनावों के समय नेता वायदों की झाड़ी लगा देते हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता मिलती है बस्तर की समस्याएं हाशिए पर चली जाती हैं। बस्तर के आदिवासियों को केवल योजनाओं के कागजी लाभ नहीं बल्कि जमीनी बदलाव चाहिए, बुनियादी जरूरतें और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए। पर अफसोस कि बस्तर सरकार की प्राथमिकता में कहीं नहीं है। जरूरी बात में फिर होगी बात।